नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पासपोर्ट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका यूज हम इंटरनेशनल लेवल पर आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर कर सकते हैं। आज की डेट में पासपोर्ट को लेकर सभी लोग अवेयर हो चुके हैं और लॉकडाउन के बाद तो पासपोर्ट बनवाने वाले आवेदकों की संख्या में भी काफी तेजी से वृद्धि हुई है। बहुत से लोग तो विदेशों में घूमने के लिए पासपोर्ट बनवाते हैं, वहीं बहुत से लोगों का सपना होता है कि विदेशों में जाकर काफी सारे पैसे कमाएं। ऐसे में पेरेंट्स भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी आगे की पढ़ाई विदेशों में करवाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों का पासपोर्ट बनवाते समय पेरेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन बनी रहती है। उनके मन में ऐसे कई तरह के सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको माइनर पासपोर्ट यानी कि बच्चों का पासपोर्ट बनवाते समय ध्यान में रखने वाले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि माइनर पासपोर्ट की फीस कितनी लगती है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, अनेक्सर सी, डी और आई क्या होते हैं, क्या पासपोर्ट ऑफिस में माता पिता दोनों को जाना पड़ता है। इसके अलावा उन सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो अक्सर पासपोर्ट बनवाते समय पेरेंट्स को कंफ्यूज करते रहते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक पूरा देखें। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एज ऑफ माइनर पासपोर्ट, यानी कि किस एज ग्रुप के आवेदक माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 1 महीने से लेकर 18 साल तक की एज के बच्चों को माइनर कैटेगरी का पासपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ माइनर पासपोर्ट। माइनर पासपोर्ट की वैलिडिटी की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 5 साल की होती है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक 15 साल से कम एज वाले बच्चे और दूसरे 15 से 18 साल तक की एज वाले बच्चे। 15 साल से कम एज के बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल या उनकी एज 18 साल की होने तक जो भी पहले हो उतनी अवधि की होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की एज में बनवाया गया है तो उसके पासपोर्ट की वैलिडिटी 18-14 यानी कि 4 साल की ही होगी। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट 13 साल की एज में बनवाया गया है तो उसके पासपोर्ट की अवधि 18-13 यानी कि 5 साल की ही होगी। और यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट 12 साल की एज में बनवाया गया है तो उसके पासपोर्ट की अवधि भी 5 साल की होगी, लेकिन पासपोर्ट की अवधि 17 साल की एज तक ही वैलिड रहेगी। चलिए अब बात करते हैं 15 से 18 साल तक की एज के बच्चों की। 15 से 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला यह कि 15 से 18 साल तक की एज के बच्चे चाहे तो वयस्क होने की अवधि तक की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट बनवा सकते हैं या फिर सीधे ही 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जैसे ही उनकी एज 18 वर्ष से अधिक होगी उनका पासपोर्ट अडल्ट पासपोर्ट मान लिया जाएगा। लेकिन इन दोनों अवधि के पासपोर्ट की फीस अलग अलग रखी गई है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आई होप माइनर पासपोर्ट में एज और वैलिडिटी को लेकर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट है टोटल पेज ऑफ माइनर पासपोर्ट बुकलेट। वैसे तो नॉर्मल पासपोर्ट बुकलेट में 36 पेज होते हैं और जंबो पासपोर्ट बुकलेट में 60 पेज होते हैं, लेकिन 15 साल से कम एज के आवेदकों को नॉर्मल पासपोर्ट यानी कि 36 पेज वाला पासपोर्ट ही जारी किया जाता है। 15 से 18 वर्ष के आवेदक यदि 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उस केस में 60 पेज वाला पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, तब इसके लिए फीस भी ज्यादा पे करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फीस ऑफ माइनर पासपोर्ट। 15 साल से कम एज के बच्चों के पासपोर्ट की फीस 1000 रुपए है और 15 से 18 साल की एज के आवेदकों की फीस भी 1000 रुपए ही है। लेकिन यदि 15 से 18 साल की एज के आवेदक यदि 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तब 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए और 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 2000 रुपए पे करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर माइनर पासपोर्ट। इसके लिए बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स के आधार कार्ड और पासपोर्ट, अनेक्सर डी और कुछ मामलों में अनेक्सर सी या आई की आवश्यकता होती है। किन केसेस में पेरेंट्स के पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और अनेक्सर डी, सी और आई क्या होता है, इनकी जरूरत कब पड़ती है, इन सभी पॉइंट्स पर वीडियो में आगे विस्तार में बताया जाएगा। पहले जान लेते हैं पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत किनको होगी। 4 साल से कम एज के बच्चों की एक पासपोर्ट साइज फोटो अपॉइंटमेंट के दिन पासपोर्ट ऑफिस में लेकर जानी पड़ती है और 4 साल या इससे अधिक एज के बच्चों की फोटो पासपोर्ट ऑफिस में ही क्लिक की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हीं के अनुसार बच्चे की पासपोर्ट फोटो बनवाएं। जैसे कि पासपोर्ट फोटो स्टैंडर्ड साइज यानी कि 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में ही बनवानी है। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। फोटो के 80 से 85% एरिया में बच्चे का फेस दिखाई देना चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए। फोटो हाई क्वालिटी की व नेचुरल होनी चाहिए, इसमें कोई भी एडिटिंग इत्यादि न की गई हो। बच्चे ने कैप न लगाई हो।
फोटो कंप्यूटर प्रिंटर से प्रिंटेड न हो, ग्रुप फोटो से काटकर फोटो न ली गई हो। अगला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। ध्यान रखिए बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में माता पिता के नाम की स्पेलिंग माता पिता की खुद के डॉक्यूमेंट से मैच करे, जैसे कि माता पिता का आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि। अगला डॉक्यूमेंट है पेरेंट्स का पासपोर्ट। यदि पेरेंट्स इंडिया के नागरिक हैं और उनका पासपोर्ट नहीं बना है तो ऐसे केस में पेरेंट्स के पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि पेरेंट्स का पासपोर्ट बना हुआ है तो उसका नंबर ऑनलाइन अप्लाई करते समय दर्ज करवा दें और अपॉइंटमेंट के दिन पासपोर्ट ऑफिस में भी लेकर जाएं। चलिए दोस्तों, अब एनेक्सर डी, एनेक्सर सी और एनेक्सर आई के बारे में जान लेते हैं। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। एनेक्सर डी, माइनर पासपोर्ट के लिए माता पिता की ओर से एनेक्सर डी फिल किया जाता है और इस पर सिग्नेचर करके उनके द्वारा अपनी सहमति दी जानी अनिवार्य है। माता पिता दोनों को अपॉइंटमेंट के दिन बच्चे के साथ पासपोर्ट ऑफिस में प्रेजेंट होना पड़ता है और एप्लीकेशन फॉर्म पर उनके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। यदि माता पिता दोनों के पासपोर्ट बने हुए हैं तो दोनों में से केवल कोई भी एक यानी कि माता या पिता बच्चे के साथ पासपोर्ट ऑफिस में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी करें जब कोई एक पेरेंट किसी जेन्युइन कारण से पासपोर्ट ऑफिस में जाने से असमर्थ हो, बशर्ते माता पिता में से जो भी पासपोर्ट ऑफिस में जा रहे हैं उनके पास दोनों के पासपोर्ट मौजूद हों। लेकिन यदि किसी भी कारण से पासपोर्ट ऑफिस इंचार्ज सेटिस्फाइड न हो तो वह दूसरे पेरेंट्स को भी प्रेजेंट होने के लिए बुला सकते हैं। इन केस यदि माता पिता दोनों की डेथ हो गई हो तब उस केस में एनेक्सर डी लीगल गार्डियन की ओर से दिया जाएगा। इस केस में कोर्ट से लीगल गार्डियन का प्रूफ बनवाना होगा और पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे। चलिए अब एनेक्सर सी के बारे में जान लेते हैं। जिस केस में किसी भी कारण से माता पिता में से किसी एक व्यक्ति का ही पासपोर्ट ऑफिस में जाना संभव हो तब उस स्थिति में एनेक्सर सी या कुछ स्थितियों में एनेक्सर आई लगाना पड़ता है। ये कारण हो सकते हैं जैसे कि पेरेंट्स का डाइवोर्स, पेरेंट्स का इंडिया में मौजूद न होना, पेरेंट्स का विदेश यात्रा पर होना इत्यादि। इनके बारे में वीडियो में आगे विस्तार से बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त जब बच्चे के माता पिता दोनों में से कोई भी पासपोर्ट ऑफिस जाने में असमर्थ हो तब उस स्थिति में बच्चे के लीगल गार्डियन द्वारा एनेक्सर सी सबमिट किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान से समझें। इस केस में माता पिता दोनों या किसी एक की डेथ हो चुकी हो उस केस में एनेक्सर सी की जरूरत नहीं होगी। माता पिता दोनों की डेथ होने के केस में लीगल गार्डियन की ओर से एनेक्सर डी सबमिट किया जाएगा और सिंगल पेरेंट के केस में जीवित पेरेंट की ओर से एनेक्सर डी सबमिट किया जाएगा। आइए अब विस्तार से जानते हैं किन किन परिस्थितियों में माइनर पासपोर्ट के लिए एनेक्सर सी सबमिट करना होगा। नंबर 1, जब माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक विदेश यात्रा पर हो। नंबर 2, पेरेंट्स गुमशुदा हो गए हों, उनके ठिकाने का कोई पता न हो। नंबर 3, जब पेरेंट्स औपचारिक तलाक के बिना अलग हो गए हों और कोर्ट में उनके तलाक, वैवाहिक झगड़े या बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड यानी कि बच्चा किसके पास रहेगा इत्यादि कोई भी केस पेंडिंग न हो। नंबर 4, जब पेरेंट्स का कानूनन तलाक हो गया हो और कोर्ट द्वारा यह तय न किया गया हो कि बच्चा किसके पास रहेगा। नंबर 5, जब माता पिता की डाइवोर्स की फाइल कोर्ट में पेंडिंग हो और कोर्ट द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी न किया गया हो कि माता पिता की सहमति के बिना बच्चे का पासपोर्ट जारी न किया जाए। नंबर 6, माता पिता में से जिसके पास बच्चे को रखने के लिए कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिए गए हों और वह दूसरे पेरेंट से सहमति लेने में असमर्थ हो या अदर पेरेंट अपने सहमति देने से इनकार करे। चलिए अब एनेक्सर आई के बारे में जान लेते हैं। जिन बच्चों का जन्म सैरोगेसी के जरिए होता है उनके केस में एनेक्सर आई सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार माइनर पासपोर्ट से संबंधित लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। फिर भी यदि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रश्नों का जल्द से जल्द बेहतर जवाब दे सके। माइनर पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, इस पर हमारे चैनल पर पहले से ही एक वीडियो अवेलेबल है जिसे आप आई बटन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर पासपोर्ट से रिलेटेड अन्य वीडियोस जैसे कि तत्काल पासपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस में क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ECR और ECNR पासपोर्ट क्या होता है इत्यादि टॉपिक्स पर भी वीडियो अवेलेबल है। आप चाहे तो एक बार इन्हें भी देख सकते हैं। इन सब वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।